देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर हिंदुओं को तोड़ने के लिए ये नित नए नैरेटिव आते कहाँ से हैं। इस ट्रेंड के बारे में अधिक जानने के लिए मैंने जब इस ट्रेंड पर क्लिक किया तो एक ही प्रकार के क्रिएटिव और वीडियोस वाली कई सारी पोस्ट दिखाई दी, जो कि इस बात की तरफ क्लियरली संकेत कर रही थी कि ये ट्रेंड और ये पोस्ट जो है किसी सोचे समझे टूल किट का हिस्सा है। आप स्वयं सोच के देखिए कि ये सब लोग जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। इस घटना में ब्राह्मण कहाँ से आ गए? ये सरासर ब्राह्मणों को विलन सिद्ध करने का एक प्रयास है। इस ट्रेंड की बहुत सारी पोस्ट में नरेंद्र मोदी जी के नालंदा यूनिवर्सिटी वाले वीडियोस को दिखाया गया है, जो इस बात को और भी साफ कर देता है कि ये टूल किट किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का षड्यंत्र है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुओं को आपस में बांटकर कुछ राजनीतिक पार्टियों को सफलता मिल गई और अब उनके मुंह में खून लग गया है और उन्हें इस फूट के सहारे सत्ता का रास्ता दिखाई देने लगा है। वैसे अगर बात करें 2024 के चुनाव की, तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किसकी हार हुई? कोई कहता है इस बार भाजपा की हार हुई, कुछ लोग मानते हैं कि इंडी गठबंधन हारा है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार के चुनाव में अगर कोई हारा है तो वो कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि समूचा हिंदू समाज हारा है। किसी को बिरादरी के नाम पर वोट देना है, किसी को आरक्षण बचाना है, किसी को इस बात का गुस्सा है कि हमारी जात बिरादरी के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, कोई भाजपा को सबक सिखाना चाहता है और एक बहुत बड़े वर्ग को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि देश विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे देश की सेना मजबूत हो रही है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है और इन सब का फायदा अमीर और गरीब सबको मिल रहा है। लेकिन जब राजनीतिक दल मन मस्तिष्क में जहर बो देते हैं तो सब कुछ मटियामेट हो जाता है। 2024 के चुनाव में झूठे नैरेटिव के आधार पर भारी मात्रा में सीटें जीती गई। हम हिंदू 80% आबादी वाले देश का सबसे बड़ा वोटर समूह तो बन गए, लेकिन हिंदू यादव, जाटव, राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी और न जाने कितनी जातियों में बिखर गए। देश में राम मंदिर निर्माण के साथ बड़ी मुश्किल से हिंदू एक मंच पर आए थे और हिंदू एकता का पुनरुत्थान आरंभ हुआ था और एक बार फिर हम आपस में झगड़ने लगे। अब तो ऐसा समय आ गया कि लोग आपस में बातचीत करते हुए डिस्कशन के वक्त अपनी राजनीतिक सोच को खुलकर बताने से परहेज करने लगे हैं, कहीं फालतू में झगड़ा ही ना हो जाए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब हिंदू समाज जातियों में बटा है तब तब हिंदुओं को ही इसका बुरा परिणाम झेलना पड़ा है और जब हिंदू समाज जाति पाति ऊंच नीच के मतभेदों को भूलकर संगठित हुआ तब हमने तैमूर लंग जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी को भी भारत छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया। सवर्णों और दलितों के मध्य चलते मतभेदों को हिंदू विरोधी राजनीतिक दलों ने अपने लाभ के लिए एक बार फिर भुनाना प्रारंभ कर दिया है। ये हिंदू विरोधी राजनीतिक दल दलित हिंदू समाज की भावनाएं भड़काकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इतिहास ने हमको ये भी बताया है कि फूट डालो और राज करो की नीति हिंदुओं के विरुद्ध हमेशा सफल रही है। अब हिंदू समाज को ये सोचने की आवश्यकता है कि अतीत में की गई गलतियों से हमें कुछ सीखना है या फिर वही गलतियां दोहराकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहना है। आप भी सोचिए, विचार कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।